पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है और विनाश की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान में जो बदतर हालात हैं उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का है। वो बयानात हैं जो उन्होंने दिए। फिर भारत के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने 3 अक्टूबर 2025 को क्या कहा, वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, इस बार नहीं करेंगे। पाकिस्तान सोच ले नक्शे पर रहना है या नहीं रहना। और पाकिस्तान बासित साहब, खबर यह है कि भारत रूस से ढेर सारे मिसाइल खरीद रहा है और दूसरी जानिब ब्रह्मोस को भी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा है। जो मंडे है इससे आगे मुझे तो सुख चैन नजर नहीं आता। परेशानी है, मुसीबत है और ये हद से तजावुज कर सकते। और कयामत खेज मनाजिर हैं जो वहां से हमें मौसूल हो रहे हैं। 30 अक्टूबर से अब 10 नवंबर तक खतरा है। भारत ने सरक्रीक और राजस्थान बॉर्डर पे फौज लगानी शुरू कर दी है। भारतीय जासूस तैयारी की कराची के करीब परवाज है और वो ये है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और उसमें टीटीपी और बीएलए और बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द ग्रुप जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और मुख्तलिफ मुकामात पे जो क्वाड्राइपार्टाइट जो कि रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान ने जिन दहशतगर्द ग्रुपों का नाम लिया है उनके खिलाफ एक्शन लें। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अमेरिका, उसके इत्तेहादी खित्ते के ममालिक सभी दोहरा रहे हैं। सो मेरा ख्याल है अब ये जो ब्रह्मोस है ये जमीन में भी और फजा में भी दागा इसको जा सकता है। ये देखिए सर, आर्मी चीफ का, पहले तो मैं आपको घर ही दिखा देता हूँ। ये है उनका आसिम मुनीर का घर। भारतीय सेना ने मुल्ला मुनीर की मौत के लिए खैर अवकाल का इंतजाम कर दिया है। इसी तरीके से जो दूसरा है आकाश, वो अगेन उसकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा। कि क्या किसी मुल्क की फौज इतनी पागल हो सकती है कि एक शख्स का सियासी कैरियर बचाने के लिए, यानी 11 नवंबर से 15 नवंबर तक मुआहदे पे अमल दरामद होगा या कतर देता है, तो अगर तालिबान उससे मुकर जाते हैं तो कतर और तुर्की के पास क्या ऑप्शन होगी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने ये मुआहदा किया है, आप यानी मुकर गए हैं, लिहाजा हम आप पे सब पे धावा बोलने लगे हैं, या आप इतने पैसे आप हमें दें, या फलां फलां फलां। ऐसा तो नहीं हो सकता। लिहाजा एक तरह की तंबीह की है, एक तरह की वार्निंग की है और सीरियसनेस बताई है कि हम लोग इस मुआहदे के बारे में संजीदा हैं। देखिए, एक दो बातों पे एतराज़ होता है बहुत सारे लोगों को, ख़ासतौर पे वो जिन्होंने कि इंटरनेशनल रिलेशंस यानी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के साथ ज़िंदगी गुजारी है और उनको पता है कि इस तरह की बातें नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा जब भी कभी बात हुई वॉर एंड टेरर की, तो हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग कहते हैं देखें जी हमने इतनी कुर्बानियाँ दी और उसके बाद इंडिया क्या दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है? ब्रह्मोस और उसके सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने मिसाइल सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं। एक पूरी लिस्ट है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। कि इंडिया ने नोट जो जारी किया है कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक मशकें होंगी उनके बॉर्डर पर, जो हमारा लगता है दादू और रहीम यार खान के साथ। एक तो हमें इस चीज को देखना है, दूसरी तरफ ये है कि क्या हमने इस चीज को देखना है कि हमारे जो लोग कतर है, तुर्की है, उनकी सिंसेरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट हमारे पार्टनर हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन क्या अफगान तालिबान जो है वो एम्पावर्ड हैं? क्या वो वाकई ही लॉन्ग टर्म फैसले कर सकते हैं? जो लोग वहां पे इस वक्त तुर्की में बैठे हैं, क्या वो वाकई ही पाकिस्तान के साथ बैठ के इस खित्ते की स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के फैसले कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का एक हम जो क्लैरिटी है वो ये है कि हम अफगानिस्तान में सिर्फ काबुल से बात करना चाहते हैं। हम मल्टीपल फैक्टर से बात नहीं करना चाहते हैं। हम पख्तिका में कौन है, कंधार में कौन है, कहीं और पे कौन है, हमें उस चीज़ से गर्ज नहीं है। हम सिर्फ काबुल से बात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो काबुल के लोग पाकिस्तान से बात करें वो एम्पावर्ड हों, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, लॉन्ग टर्म अप्रोच हो, वो सिंसियर हों, वो ऑनेस्ट हों और अननेसेसरी जो कॉम्प्लेक्स। तो जो आने वाला वक्त है, मैं महसूस करता हूं कि इस तरफ से वाकई को बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल क्रिएट होने वाली है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान will lose any conventional war with India। जो सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। तो अभी भी कहते हैं कि ये तो
ये तो स्ट्रेटेजिक पॉज है जी ऑपरेशन सिंदूर। अभी तो हम करेंगे कुछ, तैयारी हो रही है हमारी। हाँ, तो ये कहना इंडिया को बॉदर करेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प का, लेट्स हैव नो वॉर विद नहीं, मेरा ख्याल है बॉदर नहीं करेगा। पाकिस्तान और इंडिया की फौजें दोबारा आमने सामने हो गई हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया को बड़ी शरारत करने वाला है। जो मगरबी सरहद पे इस वक्त फौजी मशकों की तैयारी कर रहा है और खुद उनके वजीर दफा भी वहां पे मौजूद हैं और इतना वो पैसा भी उस पर खर्च कर रहे हैं, तो ये हमारे वजीर दिफा तो अफगानिस्तान के साथ खुली जंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द हैं या उनके हमदर्द हैं वो दंदनाते फिरते हैं, बजाय इसके कि पहले हम अपना घर साफ करें, हम अगले के घर में झांक रहे हैं। बोल ले, ठीक है, और तब ये पॉलिटिकली आपको जंग लड़नी चाहिए। ये जंग देखें आप, इस जंग को कई दफ़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लड़ चुके हैं, आपके जवान शहीद हो चुके हैं, जो फोर्सेस ने काम करना है वो तो हो रहा है हमेशा से, लेकिन पॉलिटिकल साइड हमेशा से हम साइलेंट होते हैं। हमारे लोग देखें, एक बहुत बड़ी पार्टी उनकी हमदर्द भी बनती है, कुछ मजहबी पार्टियां उनकी हमदर्द बन जाती हैं, एक तरफ रियासत लड़ रही है, मुल्क पाकिस्तान, उस पर हम फोकस प्रॉपर कर नहीं पा रहे। ये हमारी पॉलिसी में मैं समझता हूँ कंट्राडिक्शन है, और हमें पॉलिसी बनाते हुए हमारी पार्लियामान को चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस फ्रंट फुट पे आए और ऑन बोर्ड ले मजहबी जमातों को भी, और बैठ के बात करें कि इस अफगान वार में पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया। हमने इतने जवान शहीद किए, इतने अरबों खरबों के नुकसान किए, अवाम तो अफगान अवाम हो या पाकिस्तानी अवाम हो, दोनों वो भी जरगमा। किस चीज का ये नोटम है? क्यों कह रहे हैं कि जनाब अलर्ट करें जी, हो जाए जी, ट्राइस सर्विसेज, किस चीज की एक्सरसाइजेज हो रही हैं? अभी मई में क्या हुआ है? और सर क्रीक का नाम लिया जिसपे इंडिया ने गंदी नजर रखी हुई है और इन्हें लगता है कि ये इतनी आसानी से ले उड़ेंगे। भाई मजाक है। पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, जिस फैक्टर पे हम इस जंग के हवाले से इन्हिसार करके बैठे हैं, वो हमें शदीद धोखा दे। भारत की जानिब से बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया जाएगा और उसकी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, और हो सकता है कि उन इलाकों पर भारत एक जहाज गिराया था, वो एक वन टाइम कोई लकी ट्रिक ऑफ द हैट था। उस बात को सिर्फ बुनियाद मरसूस के अंदर सिर्फ हमने इंडिया को शिकस्त नहीं दी, बल्कि उस बात को रीइंफोर्स किया 5-6 साल के पीरियड के अंदर 2 दफा, कि जब भी हमारी मिलिट्री कशीदगी इंडिया के साथ होगी, वो हमसे इकोनॉमिकली बेहतर हो सकते हैं, दीगर कुछ चीज़ों के अंदर हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन जब भी मिलिट्री कशीदगी होगी तो हम रिपीटेडली उनको इसके अंदर उनकी नाक ज़मीन पर रगड़वाएंगे, और ये इंक्रीजिंगली हर कॉन्फ्रंटेशन के साथ ज़्यादा होगा। 2019 के बनिस्बत 2025 में ज़्यादा हुआ। अगर वो फिर से ट्राई करना चाहते हैं तो हमें अपनी अफवाज पे, हमारी अपनी टैक्टिकल सुपीरियॉरिटी पे, स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी के ऊपर यकीन है कि हम उनको हरेगा। अफगानिस्तान के गैर फाल ड्रोन और ड्रोन सिस्टम को फाल करने की कोशिश जो है वो इंडिया कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हालात अपने मुल्क में जिस तरह के हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। आपका मामला होना है मोदी के साथ, मोदी उसकी एक नहीं सुनता। इंडिया ट्रंप की वार्निंग को नजरअंदाज करेगा और कुछ ना कुछ एडवेंचर जरूर करेगा। त्रिशॉल नाम रखा है उन एक्सरसाइजेस का, और उसमें उनकी नेवी को बहुत ज्यादा एक अहम रोल दिया गया है। उसके अंदर तीनों जो उनकी अफवाज हैं, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि जो एडवांस वेपन्स हैं, चाहे वो पे T-90 टैंक्स हो गए या दीगर जो आर्टिलरी है, या इसके अलावा अपाची हेलीकॉप्टर भी है, इस वक्त पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ भारत की जानिब से होती हुई नजर आ तो है वो बहरिया वाली साइड से, और बिलखुसूस जो सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। सिटीज हैं वो ना जनरेट करें, तो मेरा ख्याल है इन चीजों के ऊपर है। और दूसरा बात यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि ये जो नॉन कोऑपरेशन हमारे साथ कर रहे हैं या किया है माजी में, वो अभी भी पार्टनर्स की मौजूदगी में भी ऐसे हो। देखें, हमने तो जो भुगता है, हमने तो देखें पिछले 3-4 सालों में 3-4 हज़ार हमारी शहादतें हुई हैं, और हमने तमाम किस्म के ऑप्शंस एक्सरसाइज किए, और अनफॉर्चुनेटली अभी जो हालात कशीदा हुए वहां पे हमें जाना पड़ा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर हमारे साथ इसी तरह नॉन कोऑपरेशन किया जाता है, हमें अगर इसी तरह वो एक फ्लेक्सिबल पोजीशन नहीं लेते और हार्ड लाइनर रहते हैं, वो रिजिड रहते हैं जिस तरह माजी में है, तो पाकिस्तान को क्या करना होगा, किन ऑप्शंस को यूज करना होगा, क्या ऐसे सिनेरियोज जो हैं वो फ्यूचर में जो बिल्ड हो सकते हैं। अगर अफगान तालिबान
इस जो सपोर्ट आ रही है कतर और तुर्की के बावजूद दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे हैं या करते रहेंगे बाद में, तो पाकिस्तान को क्या करना होगा और हमें कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करने हैं जिसमें हमें ये एश्योरेंसेस दी जाएं? ये है खारजा पॉलिसी इन अ नटशेल। हमारी क्या खारजा पॉलिसी है? इसके चाट लो, उसके तलवे चाट लो, उसके तलवे चाट लो, उसके नीचे बूट चमका दो, उसके नीचे लेट जाओ, बस ये सारी हमारी खारजा पॉलिसी है इस टाइम इन अ नटशेल। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान आसमान को छू रहा। 71 में हमारे साथ जो हुआ है वो बहरी बेड़ा किधर गया? तो रिचर्ड निक्सन की तरफ से भेजा गया बहरी बेड़ा आज तक नहीं पहुंचा हमारे पास। दूसरी साइड से जो रहीम यार खान, दादू और ये सारे एरियाज जो हैं वो पाकिस्तानी साइड के ऊपर बनते हैं। जंग के बादल फिर मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को 2 या 3 अतराफ से जो खतरात हैं। ट्राई सर्विसेज और ये सर क्रीक तक इंडिया ने अपना नोटिस, अमेरिका हमें हमारे हाल पे छोड़ के चला गया और ये सच है लेकिन ये दलील नहीं है। ये सच है लेकिन दलील नहीं है। इसी तरह से तालिबान देखें जी, हमने 40 साल तक उनकी खिदमत की, उनको मेज़बानी फरमाई, उनको यूनाइटेड नेशन में जाके उनके बिहाफ पे उनके वो जो 9-10 बिलियन डॉलर फ्रीज हुए थे उन पे बाकायदा तकरीरें की, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। इस्लामाबाद में हमने एक बड़ी बिग कॉन्फ्रेंस करवाई अफगानिस्तान के लिए। तो देखें वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। सच है, ये सच है लेकिन दलील नहीं है। दलील जो होती है ना बैनुल-अक़वामी आपके ताल्लुकात में, वो होती है यानी रियल पॉलिटिक की, उसके लिए बनाते हैं माहौल। मिसाल के तौर पे नेटो की फौजें इधर अगर आईं, अगर ये ऐसे हुआ तो हम यूक्रेन में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे इंडिया कहता है कि जी अब ये खालिस्तान की मूवमेंट फलां 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 जहां जहां पे भी होंगे, और वो इंडिया में जाके हरदीप सिंह निज्जर का वाकया पेश आ जाता है। मिसाल के तौर पे इजराइल कहता है कि ये सारा जो हमास है, ये हुतीज हैं, ये हिजबुल्लाह है, इसके पीछे ईरान है और ईरान के जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है कि इस एक्सरसाइज के पीछे इंडिया जंग मुसल्लत कर सकता है। पाकिस्तान एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, या हम अपनी एयर डिफेंसेस के हवाले से कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो ये फ्लां एरिया जो है वो इस एरिया में इसके इतने किलोमीटर लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ हम लोग ये करने जा रहे हैं, तो इस एरिया के अंदर जो है वो कोई ट्रेवल एक्टिविटी ना की जाए। बेसिकली नोटैम इसको आप कहते हैं। तो भारत की जानिब से जो नोटैम कल जारी किया गया है वो ये कहता है कि जनाब 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के दरमियान, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 11 दिन, आप 11 या 12 दिन आप समझ लीजिए, वो 12 दिन के लिए एक नोटैम जारी किया गया है जिसमें, और ये आप नक्शा जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब हम लोग इस पूरे एरिया में जो बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ है और राजस्थान का एरिया बनता है और सिंध का जो है वो बॉर्डर एरिया बनता है, उसके अंदर तीनों जो उनकी अफवाज हैं जिसमें नेवी, एयरफोर्स और साथ ही साथ जो पैदल फौज है उसकी जो है वो एक्सरसाइज, एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये अगर आप गौर से देखिए, जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ का एरिया जो है वो इसी इलाके के बिल्कुल बीच में आता है। अगर आप इसको मैप के ऊपर आप देखें तो ये इंडियन वाली साइड पे जो है वो भिंबर, जोधपुर और राजकोट के पास का एरिया, और दूसरी साइड से जो रहीम यार खान, दादू और ये सारे एरियाज जो हैं वो पाकिस्तानी साइड के ऊपर बनते हैं। तो इन एरियाज़ के अंदर जो है वो इंडिया ने अपना नोटैम जारी किया है कि जी 12 दिन के लिए जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जो है हम करने जा रहे हैं। तो वो साथ ही इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। अब बहुत से तज्ज़ियाकार और मुख्तलिफ किस्म के इनके जो दिफाई सरबराहान हैं, यानी इनका आर्मी चीफ हो गया या इनके दीगर जो ऑफिसर्स हैं, वो बड़ा एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है अपने बयानात के जरिए बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक ने तो ये भी कहा था जी अभी ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो सकता है, और उसके बाद अपनी तीनों सर्विसेज को बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर लाके वो खड़ा करने लगे हैं। लेकिन एक बड़ी कॉशियस अप्रोच की जरूरत है कि इन 12 दिनों के अंदर जो है वो इनकी तीनों अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के अंदर अपनी एक्सरसाइजेस करने लगी हैं। भारत कहां खड़ा है, दिस इज इंटरेस्टिंग। और क्या हमने कोई पेशबंदी कर रखी है? भारत दिन रात तैयारियों में मसरूफ है जनाब, और छाई लगा के बैठा हुआ है। फारग हम भी नहीं है। अब देखिए हमारा नेवल चीफ इसी जुस्तजू के तहत बैरून मुल्क है, और हम भी अपनी तरफ से खूब तैयारियों में है
प्रॉब्लम तैयारियों का नहीं है, प्रॉब्लम कस्मापुरसी का नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजों को आप दीगर चीजों के साथ कंपनसेट कर लेते हैं। प्रॉब्लम याद रखिएगा हमारी इन्हिसारी पे आएगा, और वो हम इंतहाई गलत फैक्टर पे करके बैठे हुए हैं। जिस फैक्टर पे हम इस जंग के हवाले से इन्हिसार करके बैठे हैं वो हमें शदीद धोखा देगा, क्योंकि उसके अपने पल्ले कुछ नहीं है। और वो फैक्टर क्या है, मैं कई दफा दोहरा चुका हूं, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के हालात अपने मुल्क में जिस तरह के हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। आपका मामला होना है मोदी के साथ, मोदी उसकी एक नहीं सुनता। हत्ता के कुआलालंपुर में जो एशियान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आपने इस पर गौर किया कि मोदी क्यों नहीं जा रहा वहां पे? इसलिए कि ही माइट हैव टू क्रॉस पाथ्स विद डोनाल्ड ट्रंप। वो नहीं मिलना चाहता वहां, उसका सामना नहीं करना चाहता, तो कोई वजह है ना। मैं कल भी ये गुजारिश कर चुका हूं कि मोदी तो अब बहुत ज्यादा पुतिन के साथ शिरो शक्कर हो चुका है। वो रशियन ब्लॉक में फिर से वापस जा चुका है कि अब वो रशिया नहीं है, पहले सोवियत यूनियन होता था, अब रशिया और चाइना पुट टुगेदर ये सोवियत यूनियन से कई गुना तगड़ी पावर के तौर पे सामने आए हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी, और वो अजली और अब्दी अपॉर्चुनिस्ट था, उसने फायदा उठा लिया। हम लगे हुए हैं इस गलत ट्रक की बत्ती के पीछे भागने में, और अल्टीमेटली हमारे साथ वही करेगा जो पहले करता रहा है ये ट्रक। यानी जिस वक्त हम सीटो सेंटो के मेंबर्स थे उस वक्त उसने हमारी फिक्र नहीं की। ये बात भी मैं पहले कर चुका हूं कि भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का सरखेल होने के बावजूद हमें कुट लगाता रहा। 71 में हमारे साथ जो हुआ है वो बहरी बेड़ा किधर गया? तो रिचर्ड निक्सन की तरफ से भेजा गया बहरी बेड़ा आज तक नहीं पहुंचा हमारे पास। वो तो था एक तगड़ा दौर कि हम हर तरह से इनकी खिदमत अंजाम दे रहे थे, इनके हर तरह की ट्रीटी के पार्टनर्स हुआ करते थे। आज मां सिवाय एक अब्रामिक अकॉर्ड्स के, जो खुद अनकरीब डोलड्रम्स में पड़ने वाला है, जिसकी बाज़गश्त बहुत दूर रस होगी, जिसके मसाइल बड़े गंभीर होंगे, इसके अलावा हमें क्या इंटरेस्ट? वो कौन से रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो आपने उठा के डोनाल्ड ट्रंप के हवाले कर दिए? ये मामला काफी दूर तक जाएगा। तो ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंतहाई गैर संजीदा शख्स पर इन्हिसार करना कि वो फिर से फोन उठाएगा और कहेगा यार बस 2 दिन आपने लड़ाई कर ली, आप खत्म करो, या न्यूक्लियर कमांड की एक मीटिंग कॉल करेंगे, 2-4 दिन इस पे लग जाएंगे, उधर से वो भी करेंगे, फिर इस दौरान ये पावर्स जो हैं वो जंगबंदी करवा देंगी। ऐसी बात नहीं है, वो तुले हुए हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है। भारत की तरफ से नोटम जारी किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी हंगामी बुनियादों पर नोटम जारी किया, फजाई हुदूद बंद करने का ऐलान किया, और इस मरतबा तमाम तर इशारे इसी जानिब हैं कि भारतीय बहरिया इंडियन नेवी कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करने जा रही है। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट्स, नरेंद्र मोदी का INS विक्रांत पर जाना, या फिर भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके जासूसी वाले तैयारे का कराची पोर्ट के करीब आकर पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश करना, जासूसी करना, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस करना, ये सब कुछ इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है नाज़रीन इकराम के इस वक्त भारत जो है वो बहरिया वाली साइड से, और बिलखुसूस जो सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। अब सिचुएशन ये है नाज़रीन इकराम कि भारत ने पहले नोटम जारी किया 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 12 दिनों का ट्राई सर्विसेज, और ये सर क्रीक तक इंडिया ने अपना नोटम जारी किया जंगी मशकों का, यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ने मिलकर मशकें करनी है, और गुजरात राजस्थान के बॉर्डर से होता हुआ समुंदर तक। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, तुम 30 तारीख को अपनी जंगी मशकें 12 रोजा शुरू कर लो। 28 और 29 तारीख के लिए पाकिस्तान ने एयर स्पेस रिजर्व कर ली, और पाकिस्तान ने कहा कि हम बहुत बड़ा यहाँ पे अपना जो भी हम करें, पाकिस्तान ने यह क्लियर नहीं किया कि हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कोई तजुर्बा कर रहे हैं, या हम रीडिप्लॉयमेंट और अपनी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। दिस इज अप टू अस, भाई हम जो मर्जी करें उस दौरान, हम बताने के मजाज किसी को नहीं है। नोटम जारी कर दिया। फिर भारत ने उसके जवाब में एक और नोटम जारी किया कि हम कुछ तजुर्बे करना चाह रहे हैं। 26 और 27 तारीख का भारत ने अपना नोटम जारी कर दिया, यानी अब 26 और 27 भारत का एयर स्पेस रिजर्व, एयर स्पेस क्लोजर, 28 और 29 पाकिस्तान, और फिर 30th ऑन। ये इसने एक इंटरव्यू में कहा, इसी बंदे ने इंटरव्यू में ये कह रहा है कि मुझे एक पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने बताया कि जो कंट्रोल है पाकिस्तान के एटम बम का या एटमी असासों का कंट्रोल, ये एक अमेरिकी जनरल के हाथ में दे दिया गया, और अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई जंग का खतरा नहीं है। ये जनाब 2004 तक पाकिस्तान में CIA के मिशन का हेड रहा है, और ये बंदा कह रहा है कि जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं इनका कंट्रोल, अगर आपने इसका एक बयान मानना है कि इमरान खान ने साइफर सफीर को दिखा के हिलाया,
तो फिर आप इसका ये बयान भी सच मानेंगे। एक आदमी एक वक्त में सच और एक वक्त में झूठ तो नहीं बोलता ना। अगर वो इंकशाफात कर रहा है तो ये इंकशाफ भी सुन ले। एक इंकशाफ इस बंदे ने ये किया कि इमरान खान ने साइफर लहरा के जनाब उससे पहले अमेरिकी सफीर से पूछा था, इजाजत ली थी, फिर लहराया, यानी अमेरिका के साथ मिलकर किया। दूसरे बयान में ये बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे एक अमेरिकी जर्नल के कंट्रोल में है और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई एटमी धमाका नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका के कंट्रोल में है एटमी असासे। ये भी यही बंदा कह रहा है। अब या तो आप इसकी दोनों बातें मान लें या आप कहें ये बंदा झूठा है। अब ये सिलेक्टिव नहीं हो सकता कि यहां कहें जी ये बंदा बिल्कुल ठीक है, यहां कहें जी ये बंदा बिल्कुल गलत है। और वो दावा कर रहा है कि उसको पाकिस्तानी जरदैल ने कहा। के बादल फिर मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को 2 या 3 अतराफ से जो खतरात हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। और इंडिया ने क्यों अपनी फौज पाकिस्तान की सरहद पर लगा दी है जबकि मई का वाकया हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, इस पर हम बात करेंगे। और ट्राइस सर्विसेज, तीनों अफवाज जो हैं, बहरी, बरी और हवाई, और उनके साथ मिल तमाम इनकी जो आर्म फोर्सेस हैं वो मिल के एक एक्सरसाइज कर रही हैं। गुजरात प्रोविंस जो इंडिया का है और राजस्थान भी साथ ही है और उनके बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान के सिंध के साथ। त्रिशॉल नाम रखा है उन एक्सरसाइजेस का और उसमें उनकी नेवी को बहुत ज़्यादा एक अहम रोल दिया गया है इन एक्सरसाइजेस में। और पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है कि इस एक्सरसाइज के पीछे इंडिया जंग मुसल्लत कर सकता है पाकिस्तान पर और इस दफ़ा वो नेवी को इस्तेमाल करने की कोशिश ज्यादा करेगा। मीन अमेरिका में एक जनरल कोई स्पेसिफिक मतलब ओहदा, जो उस ओहदे पे जो भी जनरल होगा उसके कहने का मतलब ये है, क्योंकि जनरल तो यहाँ चेंज होते रहते हैं, हमारी तरह तो एक्सटेंशंस नहीं चलती। तो उसने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बम है वो पाकिस्तान नहीं चला सकता। पाकिस्तान की फौज ने अमेरिका के हवाले मीन अमेरिका के जनरल के अंडर वो कर रखा है, वो फैसला करेगा पाकिस्तानी न्यूक्लियर का क्या करना है। ये इसी गोरे का इल्जाम है। जॉन नामी गोरा है जो पहले शायद CIA का स्टेशन हेड रहा है पाकिस्तान के अंदर। उससे फायरिंग तो इमरान खान पर करवानी थी, लेकिन वो मेरा ख्याल सभी पे फायरिंग कर गया। उसने ऐसी फायरिंग कर दी कि अब ये उस इंटरव्यू को बेचारे चलाने जोगे भी नहीं है। शुरू में चलाया, लेकिन उस इंटरव्यू के जो दूसरे हिस्से सामने आए उसने इनकी ऐसी तबाही की कि अब हम आपको ये मुसद्दका ज़राए से बता सकते हैं कि अब मेजर जनरल मुश्ताक साहब ने ये हुक्म दिया है पाकिस्तान के रेगुलर चैनल्स को कि इसको नहीं चलाना।